ये कब्र से बाहर निकल के बैठी है मेरे साथ बात करने के लिए। तब उन्होंने मुझे कब्र के अंदर फेंक दिया। जब मैंने आंखें खोली, वो चटाई जैसे किसी को फेंक नहीं देते, जैसे भाई समझो कोई शॉप पर फेंक दिया, वैसे मुझे उन्होंने कब्र में फेंक दिया। डेली फॉर यू की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली तमाम वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकमल और इस वक्त मैं मुल्तान में मौजूद हूं और एक कब्रिस्तान में मौजूद हूं। मेरे साथ आप एक लड़की देख रहे होगे। आज से 8 साल पहले ये लड़की फोत हो गई थी। बिल्कुल आपको मेरी बात सुन के ज़रा तवज्जुह तो हो रहा होगा, आप ज़रा हैरान हो गए होंगे कि एक लड़की अगर फोत हो गई है तो दोबारा कैसे ज़िंदा हो गई है। इसमें एक तो बात यह है कि मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, ये कब्र से बाहर निकल के बैठी है मेरे साथ बात करने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे क्या कहानी है, ये दोबारा कैसे ज़िंदा हो गई है, इसकी कहानी इसी की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कवल। अच्छा कमल, मुझे ये बताइएगा कि आज से 8 साल पहले आप फोत हो गई थी। जी बिल्कुल, मैं आज से 8 साल पहले फोत हो गई थी इसी कब्रिस्तान में। मेरी कब्र भी खोद दी थी उन्होंने। अच्छा, आपकी कब्र भी खोद दी गई थी, तो मुझे बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया। कब्र खोद दी गई, आपको दफनाया गया, कितनी देर आप कब्र में रही है, कितनी देर बाद ज़िंदा हो गई है और आपको क्यों दफनाया गया, कैसे लगा कि आप इस दुनिया में नहीं रही, फोत हो चुकी है, क्या वाक़या पेश आया, सारा क्या कहानी थी? हमारे गले में ना बल्ब लगे हुए एनर्जी सेवर, तो जैसे बंदा रोते रोते एक जगह पर नज़र उसकी टिक जाती है, मेरी ना वो टिक गई नज़र। तो कभी वो ना जल रहा था, कभी बुझ रहा था, कभी जल रहा था, कभी बुझ रहा था। मैंने ना इस चीज़ को नोट ही नहीं किया क्योंकि मैं तो रो रही थी, घर वालों की परेशानी थी, अम्मी की वजह से थोड़ी सी थी, तो मैं चुप करके लेटी हुई थी, रो रही थी काफ़ी ज़्यादा। एकदम से ना जैसे कहते हैं ना कमरे में बिल्कुल अंधेरा आ जाता है। बल्ब जो था ना पहले तो ऑन ऑफ हो रहा था ना, बिल्कुल ही फिर बंद हो गया। तो मैं ना जब देखा ना बल्ब बंद हो गया, कमरे में बिल्कुल अंधेरा चला गया, मैंने कहा शायद लाइट चली गई है, ऐसे होता है। अच्छा मैं फिर लेटी रही हूँ, उठ के ये नहीं कहा कि मैं जाऊँ बाहर देखूँ, लेटी रही हूँ मैं कमरे में ना। तो एकदम से कमरे में इस तरह की कहते अंधेरा था ना, इस तरह का अंधेरा था कि जैसे वाकई मैं कब्र के अंदर हूँ। तो मैं थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रही थी पर नहीं, पर एकदम से ना घबराहट सी हुई है। पाँव के तरफ इतना सेक था ना कि जैसे आग नहीं लग जाती पाँव में, इस तरह सेक था। तो उसी चीज़ को मैं ना नोट कर रही थी और मैं आसपास देख रही थी। उतनी ही देर में कमरे का दरवाज़ा इतने गुस्से से बंद हुआ है जैसे किसी ने ना इतने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दिया। अब कुंडी की तो आवाज़ तो ज़ाहिर बातें आ ही जाती है ना, पर इतना मुझे लग रहा था कि कमरे में मैं भी हूँ और कोई और भी है। जब कुंडी लगी है, ठीक है, मुझे पता लग गया कमरे में कुंडी लग गई है। मैं फिर भी उठने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी उठूँ थोड़ा बहुत, पर नहीं उठ सक रही थी, मैं बिल्कुल ही नहीं उठ सक रही थी। तो बस यकदम से जैसे बंदा एक सांस लेता ना, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं लगा मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, कोई होश ही नहीं थी मुझे। अच्छा, कितने घंटे तक आप कमरे में रही? 6-7 घंटे। अच्छा, 6-7 घंटे आप कमरे में रही है, तो फिर कैसे कमरे से बाहर निकाला गया है, आपको गुस्ल दिया गया है, उसके बाद की क्या कहानी है? मुझे कमरे से कमरा का दरवाज़ा जो था ना वो तोड़ के बाहर निकाला गया था और इस कदर मतलब तोड़ा था ना जैसे चूरा, एक तो दरवाज़ा तोड़ते हैं ना वैसे नहीं तोड़ा था। कमरे का दरवाज़ा इतना ज़्यादा भारी हो गया था ना, जैसे दीवार नहीं बन जाती, वरना दीवार को 7-8 बंदे लगा के तोड़ रहे हैं, इस तरह वो चूरा चूर दरवाज़ा करके तोड़ के और मुझे उठा के डॉक्टर के पास लेके गए हैं। तो मेरे मतलब रिश्तेदार भी आ गए थे कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, ये क्या है, किस तरह नहीं, वो भी साथ ही इकट्ठे हुए थे। उन्होंने पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसे ऐसे ना ये बेहोश हो गई है। तो 2-3 डॉक्टर ने चेक किया, तसल्ली से ऑक्सीजन भी लगाई, फिर वो जो ECG करते हैं दिल की वो भी की। उन्होंने कहा इसको आप ले जाइए, फोत हो गई है। तो मुझे ये बताए कि दरवाज़ा जो था वो बंद हो गया था, आप बता रही है उसे तोड़ा गया है, तो दरवाजे को किसने तोड़ा था? मेरे शौहर ने तोड़ा था दरवाज़ा। अच्छा, जब आपके शौहर ने दरवाज़ा तोड़ा है तो आप उस वक्त बेहोशी की हालत में थी? हाँ बिल्कुल बेहोश थी, मुझे पता ही नहीं था, मैं बिल्कुल बेहोश थी। उसके बाद का नहीं, मुझे डॉक्टर के पास लेके गए तब भी नहीं पता था। अच्छा, डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर उसके बाद क्या वाक़या पेश आया? फिर मुझे वो जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया फिर मुझे घर लेके आए।
घर ला के उसी ही बेड के ऊपर उसी कमरे में दोबारा मुझे लटा दिया है। और आके सारे रिश्तेदारों को जैसे फ़ोन करते हैं, कॉल वगैरह कर दिए हैं। और जो हमारी घर के पास ही मस्जिद है, तो वो हमारे जो कारी साहब जिनके पास मैंने कुरान पाक पढ़ा, उनको ही जाके कहा गया कि अभी कवल ऐसे फोत हो गई, आप ऐलान कर दें। तो उनको तो यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अच्छी भली तो ये घर में रहती है, पढ़ने आती। कल मैं उनके पास फारा पढ़ने के लिए गई थी, और उसके बाद जब उन्होंने ऐलान वगैरह किया, ऐलान करने के बाद मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए, फ़ोन कर दिए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। तो जब सब इकट्ठे हो गए और फिर मेरा नमाज़ जनाजा भी हुआ, नमाज जनाजा भी हो गया मेरे हस्बैंड भी साथ, मेरे घर वाले भी, मेरे माँ बाप सब, और जितने मोहल्ले के लोग थे ना, तकरीबन 800-900 बंदा था। बहुत तादाद बंदों की थी। ज़ाहिर बात है कि जवान लड़की यंग फोत हो जाना फिर। और हम लोग ना वैसे भी मोहल्ले में ना सब हमें जानते हैं। मेरे जो वाले साहब हैं मस्जिद इमाम है, तो मोहल्ले में सब जानते हैं मेरे वाले साहब को। जिसको पता लगता था वो आ जाते थे कि भी उनकी जवान बेटी फोत हो गई है। जो कब्रिस्तान, इसी कब्रिस्तान में आप देख सकते हैं, और जो उसी कब्र के पास हम बैठे, यही कब्र मेरी है, उसी कब्र के पास मैं बैठी हूँ। तो मुझे यहाँ लाया गया और ला के कारी साहब भी साथ थे। उन्होंने जो होती है जिस पे डालते हैं कब्र के अंदर, ठीक है, वो चटाई भी उनके पास थी, हाँ जी। तो उसके ऊपर फूल वगैरह भी थे, कारी साहब भी साथ थे। तो ये जो यहाँ का वो जो नहीं, तो जो कपड़े वगैरह देखभाल करता है, हाँ जी, वो भी थे साथ ना। तो वो ना कह रहे थे कि चटाई इस तरह पकड़ो और फूल भी डाल दो, और वो जो ऊपर चारों फूल लिखे होते हैं, वो जो चादर होती है, वो कहते थे ये भी रहने दो। जब उन्होंने ये बात की है ना, वो चीज़ ना मेरे कान के अंदर गई है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं। जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी आँखें खोली है ना, तो तब उन्होंने मुझे कब्र के अंदर फेंक दिया। जब मैंने आँखें खोली, वो चटाई जैसे किसी को फेंक नहीं देते, जैसे भाई समझो कोई शॉपर फेंक दिया, वैसे मुझे उन्होंने कब्र में फेंक दिया। सभी डर गए और फेंक दिया है आपको, वहीं पे छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ दिया। जब मुझे उन्होंने फेंका, जब मैं कब्र के अंदर गई हूँ, मेरा एक तो सर लगा है और फिर कमर लगी है, और मुझे पता लगा जी मुझे इतना चोट लग गई है। तो बड़ी मुश्किलों से ना मैंने, जैसे कहते हैं भाई, वो कफन सारा मैंने पहना हुआ था, ठीक है, वो कफन मैंने थोड़ा सा भी नीचे किया, वो थोड़ा सा यहाँ तक बांध के अपने बाजू लगा ले, तो भाई बहुत ही मुश्किल से पाँव लगा ले, जैसे कहते हैं ना एक कुएं से बाहर आना, मैं वैसे आई। आके यही देखा कि कोई भी नहीं था। 10 वो जो लोग मौजूद थे वहाँ पे, जो आपको दफनाने के लिए गए थे, कब्रिस्तान में मौजूद थे, वो लोग कहाँ पे गए? वो सब भागे थे, सब भागे थे। कब्रिस्तान 1 मिनट में ऐसे हो गया था कि जैसे कोई है ही नहीं इधर, मेरे अलावा ना कोई इधर नहीं है। वो सब चले गए, दूर दूर तक कोई भी नहीं थे। तो मैं अपनी कब्र से बाहर आके, इसी कब्र के पास ही आके मैं 20 से 25 मिनट बैठी रही। 20 मिनट होंगे, क्योंकि उस टाइम तो मुझे भी अपनी होश नहीं थी, और 20 मिनट बैठी रही हूँ अपनी कब्र के पास ही। और जब मैं बैठी रही हूँ तो मैंने, ये होता है कि एक इंसान आवाज़ मारता है, जी आ जाओ मुझे बचा लो, ये है, मैं ज़िंदा हो गई। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा जो होना ना वो तो होके रहना। जो औरत कब्र से बाहर आ सकती है, तो फिर अब दुनिया में अब फिर दोबारा आ गई हूँ, अब जिसने आना होगा वो आ जाएगा। मैं बैठ के 20 मिनट रोती रही, फिर रोती रही हूँ। 10 कदमों में ने मेरे शोहर थे, तो वो मुझे ना दूर से देख रहे थे, जैसे कहते हैं ना अंदर से जैसे इंसान ख़त्म हुआ आता है, और उसके भी आंसू थे और मेरे भी आंसू थे। मैं अपने हस्बैंड से ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये जो जितनी मैंने आपसे बातें की हैं, ये सारी मैंने उनसे पूछी हैं, ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया था। और वो दूर खड़े होकर ना रो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो वो रोते रोते मेरे पास है, मुझे कहता है कवल। तो मैं कहा आप मुझे आवाज़ दे रहे हो? कहता हाँ आप ठीक हो। मैं उनके चेहरे की तरफ देख रही हूँ कि यार ये इंसान इतना हिम्मत करके मेरे पास आया है और मुझे पूछ रहा है कि भाई आप ठीक हो। तो मैं ना उनसे लिपट के ना बहुत ज़्यादा रोने लग गई। तो मुझे कहते से परेशान ना हो, क्या बात है, क्या नहीं है। मैंने कहा मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। उन्होंने घर से बाया मंगवाया, मेरी बड़ी सिस्टर का, वो बनाया। और आप देखिए एक जनाजा जो 4 बंदे लेके आए, और हमारा जो प्यार था, एक इंसानियत नहीं कि भाई चलो हम पूछ लेते भाई कि क्या वाक़या है क्या नहीं, भाई क्या नहीं, कारी साहब पूछ लेते, नहीं, वो सब भागे। एक शोहर थे जो मेरे से इंतहाई से ज़्यादा प्यार करते, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और उन्होंने मुझे पूछा, फिर मैं घर जब गए हैं तो मेरे घर वाले सब फिर भाग गए, मेरी मम्मा पापा सब भाग गए, मोहल्ले वाले सब भाग गए।
तो कोई यकीन करता है, कोई नहीं करता, मगर मुझे पता है ना कि एक मुर्दे को लटा दें फिर दोबारा घर आ जाए, अब कोई भी यकीन नहीं करता, अभी तक सब डरते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी है कि कैसे ये बेहोश होती है, इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है और डॉक्टर भी इन्हें जवाब दे देते हैं। उसके बाद इनका जनाजा होता है, इन्हें दफनाने वाले थे, इनकी कब्र भी खोद दी गई थी, लेकिन उससे पहले ही ये जिंदा हो गई और इन्हें कब्र में छोड़कर फेंक कर चले गए। तो कुछ देर बाद इनके शोहर इनके पास आते हैं, जो इनकी बात पर यकीन करते हैं और इन्हें घर लेके जाते हैं। घर जाते ही घर वाले भी जो है भाग जाते हैं, वो इन्हें कोई भटकती हुई आत्मा समझते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।